बंगाल चुनाव, बीजेपी का डबल अटैक, दीदी के किले पर सियासी घमासान हुई तेज। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मजबूत माने जाने वाले गढ़ में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो सबसे बड़े चेहरे अब मैदान में उतार दिए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आक्रामक शैली और बुलडोजर छवि है, तो वहीं दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की रणनीतिक सियासत, जिन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाता है। जैसे ही ये दोनों दिग्गज बंगाल की धरती पर सक्रिय हुए, कोलकाता से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रैलियों और जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है और बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए तीखी चेतावनी दी। उन्होंने कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति पर सीधा हमला बोलते हुए संकेत दिया कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन का वक्त अब आ गया है। उनके इस बयान के बाद सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खेमे में बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और विभिन्न मुद्दों को उठाकर टीएमसी को घेरने की घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी का यह डबल अटैक अब बंगाल की राजनीति में नई धार लेता दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी की यह रणनीति दीदी के किले में सेंध लगा पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने मजबूत जनाधार के दम पर सत्ता बरकरार रखेंगी। बंगाल की यह सियासी जंग आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाली है। पश्चिम बंगाल, जहां की आबोहवा में इस वक्त सिर्फ बारूद और नारों की गूंज है। चुनाव की तारीखें करीब हैं, लेकिन दीदी के किले में सेंध लगाने के लिए इस बार बीजेपी ने अपने दो सबसे बड़े तुरुप के मैदान में उतार दिए। एक तरफ यूपी के बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की दहाड़ है, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के चाणक्य हेमंत बिस्वा शर्मा का तीखा वार। जैसे ही ये दो धुरंधर बंगाल की धरती पर उतरे, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया। योगी आदित्यनाथ ने मन से ऐसी चेतावनी दी कि टीएमसी का खेमा बेचैन हो उठा। आखिर क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? क्यों दीदी के गढ़ में महाराज जी के नाम से खलबली मच गई? बंगाल की तपती गर्मी में सियासी पारा अब उबलने लगा है। बीजेपी ने अपने सबसे आक्रामक चेहरों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। योगी आदित्यनाथ जब मंच पर पहुंचे तो शोर चुनावी नहीं बल्कि चुनौती वाला था। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सीधा प्रहार किया तुष्टीकरण की राजनीति पर। उन्होंने साफ कह दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डराने वालों का वक्त अब गिनती के बचे हैं। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। योगी आदित्यनाथ की दहाड़ सीधे टीएमसी के कलेजे पर जाकर लगी। आलम यह है कि ममता बनर्जी की सभाओं में भी अब महाराज जी की चर्चा होने लगी। कहा जा रहा है कि एक जनसभा के दौरान जैसे ही किसी ने योगी आदित्यनाथ के आने की बात कही, ममता के चेहरे पर शिकन साफ दिखने लगी। लेकिन सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बंगाल की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधे घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। अभी को एक हुमायूं कबीर का जन्म हुआ, क्या बोल रहा है, हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? एक बार बाबर का मस्जिद बनाएगा, एक बार औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, एक बार शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। यार तुम्हें दूसरा काम नहीं मिला है? एक बार टीएमसी जाके बीजेपी का सरकार आने दो,
ये बाबरवाला को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी में भूल जाएगा ये क्या था। ये क्या थे? पहले ये लोगों को असम में भी लगता था कि हमें कुछ नहीं कर सकता है, किस लिए? हमारा पास वोट है। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया जब सनातन एक होता है, सनातन का साथ टक्कर लेने का कोई लोग अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है। खाली सनातन एक होना चाहिए, सनातन एक साथ रहना चाहिए, ये भारत माँ का रक्षा के लिए। नहीं तो अगर सनातन एक नहीं रहेगा तो हर जगह में बाबरी मस्जिद ही बनेगा। हमें मस्जिद बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाबर का मस्जिद क्यों बनते हैं यार? बाबर का मस्जिद को बाबर का देश में बनना चाहिए, भारत का देश में नहीं बनना चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? बीजेपी के इन दो फायर ब्रांड नेताओं ने बंगाल की लड़ाई को अब आर पार के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है और ममता बनर्जी का माटी मानुष वाला किला दरकता नजर आ रहा है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार खेला नहीं बल्कि खेला खत्म होगा। चुनावी नतीजों की तारीख तय करेगी कि बंगाल की जनता दीदी के भरोसे पर मोहर लगाती है या योगी हेमंता की इस भगवा आंधी में टीएमसी का पत्ता साफ हो जाता है। तो क्या ममता बनर्जी इस डबल अटैक को झेल पाएंगी? क्या योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल बंगाल के वोटर्स को भाएगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि साख और विचारधारा की वो जंग है जिसने पूरे देश की नजरें अपनी ओर खींच ली।